नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित माहौर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज फिर से एक और वीडियो आपके सामने लेके उपस्थित हुआ हूं। आज बात करेंगे हम शनि पर्वत के बारे में। शनि पर्वत की सारी डिटेल तक जाएंगे, उनके पर्वत के बारे में बात करेंगे, उनके ऊपर जो बने निशान, उनके ऊपर जो बने चिन्ह और भी जो निशानियाँ होती है, उसकी मैं अलग से एक वीडियो और उपस्थित करूँगा आपके सामने। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं अपने। जिस तरह हमने जाना था गुरु पर्वत के बारे में, जो अ, जो प्रथम उंगली जो होती है हमारी तर्जनी उंगली के इस बोर पे उठा हुआ पर्वत होता है, उसको हम गुरु पर्वत कहते हैं। और उसी के बराबर में जो मध्यमा उंगली होती है और ये जो हमारी रेखा जा रही है, इसके बिल्कुल बीच में ये वाला हिस्सा, ये हमारा शनि पर्वत कहलाता है। लेकिन शनि पर्वत और गुरु पर्वत में एक अंतर इतना बड़ा है कि आप समझिए कि अगर गुरु पर्वत जितना ज़्यादा उठा हुआ होगा उतना ज़्यादा वो बेटर रिजल्ट देता है, लेकिन शनि पर्वत को थोड़ा सा कम रहना चाहिए। यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, यानी कि गुरु गुरु पर्वत और सूर्य पर्वत के बीच में आने वाला हिस्सा, इन दोनों पर्वतों के मुकाबले थोड़ा कम होना चाहिए। क्योंकि अगर वो कम हिस्सा होता है, दबा हुआ हल्का सा, बिल्कुल चपटा ना हो, हल्का सा इन दोनों से कम है, तो वो शनि अच्छा माना गया है और वो इस श्रेणी में आता है एडवांस, यानी कि विकसित, जो पूरी तरीके से विकासशील है। और इसके जिस व्यक्तियों का इस तरीके का पर्वत होता है, जैसा मैंने अभी बताया आपको, तो वह व्यक्ति आयु उनकी बहुत लंबी होती है और धनी होते हैं काफ़ी, मन के भी धनी होते हैं, धन के भी धनी होते हैं ऐसे व्यक्ति। और रहस्यमयी होते हैं कि कब वो क्या बात करेंगे, उनके मन के अंदर क्या भावनाएं चल रही है, किसी के लिए थोड़ा व्यक्त करने में समय लेते हैं, किसी को समझने में थोड़ा समय लेते हैं। लेकिन जब साथ निभाने पे आते हैं तो समझिए उनका जो साथ निभाते हैं वो आखिरी समय तक निभाने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे ज्ञानी होते हैं, ज्ञान के साथ साथ अपने सामाजिक रिश्ते और जो अपने पारिवारिक रिश्तों को बड़ी निर्मल तरीके से संभाल के रखते हैं। मेहनती बहुत होते हैं ऐसे व्यक्ति, क्योंकि व्यस्त रहते हैं बिल्कुल। अगर शनि आपका अच्छा होगा तो आपको व्यस्त रखेगा, और शनि खराब होगा तो वो आपको बिल्कुल खाली कर देगा, घर पे बिठाएगा, आपको से कुछ नहीं करने देगा और आप बस ख़याली पुलाव ही पकाते रह जाओगे कि हमें करना क्या है। एकांत प्रिय होते हैं ऐसे व्यक्ति, मतलब अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि कुछ है ना, एक ऐसी उनके अंदर विचारशील गतिविधि उनके दिमाग या हृदय में चलती रहती है, जो कुछ प्लानर होते हैं बहुत अच्छे, जो आगे आने वाले अपने 5 साल उनके किस तरीके से रहेंगे, अभी ये उनको सोचना चालू कर देते हैं, अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार के बारे में। संदेहशील का मतलब ये है कि हर किसी व्यक्ति पे बहुत जल्दी भरोसा नहीं करते वो, और कि एकदम से किसी की बातों में आ जाना, किसी की बातों को सुनकर समझकर, जब तक वो अपनी आंखों से पूरा नहीं देख लेंगे तब तक किसी व्यक्ति पे खुद भरोसा नहीं करते। व्यस्त रहते हैं हर तरीके से वो। भूमि के मालिक होते हैं, ज़मीनों के, भवन के मालिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति मान सम्मान पाने वाले होते हैं, ऊँचे पदों पे ऊँचे पद की श्रेणियों के मतलब आसीन होते हैं ऐसे व्यक्ति, चाहे गवर्नमेंट सरकारी संस्थानों से जुड़े हों या प्राइवेट संस्थानों से भी जुड़े होंगे, तो वो एक बहुत अच्छे पदों पे देखे गए। भाग्य भरोसे कभी नहीं बैठे रहते ऐसे व्यक्ति, भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठते। ये हाथ पे हाथ रख के हमेशा अपनी मेहनत पे अपने लक्ष्य को एक टारगेट बना लेते हैं अपना, उस टारगेट को लेके चलते हैं कि चाहे 2 साल, चाहे 3 साल, चाहे 5 साल लगे, उस टारगेट को अचीव करना है। और जो ये ठान लेते हैं वो अचीव करके ही रहते हैं। ऐसा नहीं है, ख़याली पुलाव नहीं पकाते कि हमें बहुत बड़ी-बड़ी ख्वाब देखकर, लेकिन वो उनके सपने ऊँचे होते हैं जो अपने लेवल तक, और उनको पूरा ज़रूर करते हैं। और कृषि
कृषि का काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे रासायनिक तेल, ऑयल इंडस्ट्रीज़ और लोहे से रिलेटेड और भवन निर्माण जो कार्य होते हैं उन ये व्यक्ति देखे गए उसमें। केमिकल इंडस्ट्री में और इंजीनियर होते हैं, केमिकल इंजीनियर देखे गए व्यक्ति कार्यशील प्रकृति के होते हैं। मतलब अगर इनके पास 2 या 3 अधिक कार्य एक साथ भी होंगे करने के लिए, तो ये उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं और प्लानिंग के साथ ये काम करते हैं। तो आप ये चेक करिएगा, आपका अगर ये पर्वत शनि पर्वत जो कि मध्यमा उंगली में है, गुरु पर्वत और सूर्य पर्वत से थोड़ा सा कम हो, यानी कि सूर्य और गुरु थोड़ा सा कम होना चाहिए इनके मुकाबले, फ्लैट बिल्कुल दबा ना हो, ये चेक करें आपका शनि, उससे पता चलेगा। और कई हद तक देखा गया है जो अच्छा डेवलप हाथ का पर्वत होता है, वही योग हमारा हॉरोस्कोप में भी देखने को मिलता है, उस तरीके का जाना जाता है। तो चलिए अगले हम इनकी ओवर डेवलप की बात करते हैं। जिस भी व्यक्तियों का ओवर डेवलप होता है, यानी कि थोड़ा सा उठा हुआ, जो कि गुरु पर्वत और सूर्य पर्वत के बिल्कुल बराबर हो या उससे ऊपर उठा हुआ पर्वत हो ये, तो ये आपको क्या फल देगा? ये फल देता है जी, ऐसे व्यक्ति है ना नास्तिक होते हैं। नास्तिक से मतलब है धर्म को तो मानते हैं लेकिन दिखावा करने वाले, कि समाज में अपनी वाहवाही चाहने वाले, और चाहे ऐसे कर्म उन्होंने ना करे हों लेकिन वो वाहवाही उन्हें चाहिए ही। अधर्मी से मतलब है किसी के धर्म का सम्मान ना करने वाला व्यक्ति, थोड़ा सन की किस्म का। सन की किस्म से समझेंगे इस बात को कि किसी की बात को बिना सुने एकदम जवाब दे देना झट से, ये उनकी सबसे बड़ी कमी देखी गई है ओवर डेवलप वालों की। शक्की होते हैं, ये शक करने में बड़े, शक की वजह से इनके रिलेशन भी ख़राब होते हैं, चाहे उनका लाइफ पार्टनर हो, चाहे घर में हो, चाहे उनकी माता बहनें हो, चाहे अपने संबंधी मित्र हो। उनसे आपस में ही किसी न किसी बात को चिड़चिड़ापन बना लेना, या बिना मतलब के कोई कोई भी किसी भी टॉपिक पे बहस बेमतलब की कर लेना और उस वजह से अपने रिश्ते खराब कर लेना, ये इनमें बहुत देखा गया है। बिना लक्ष्य के रहते हैं ऐसे लोग, क्योंकि ऐसा नहीं है धनी होते हैं व्यक्ति, लेकिन लक्ष्य कोई नहीं होता है इनके। धनी हो सकते हैं जो कि इनकी पुरखों की जो मिली हुई है धन जायदाद दौलत वो मिली हो, लेकिन खुद का कोई इतना लक्ष्य नहीं होता, दूसरों पे डिपेंड रहने वाले व्यक्ति होते हैं, घमंडी होते हैं, धनी, स्वार्थी, अपना स्वार्थ निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं ऐसे व्यक्ति। आप हमेशा ध्यान रखें और देखें, किसी अगर आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति है तो ज़रूर उसका जो शनि पर्वत है वो गुरु और सूर्य के बराबर होगा या उससे ऊपर उठा हुआ होगा। आलस्य होता है इनके अंदर ये, लेकिन बैलेंस करके रहते हैं, इतना भी आलस नहीं देखा जाएगा। अहित करने वाले होते हैं, दूसरों का बुरा चाहने वाले, यानी कि किसी के बारे में पीठ पीछे बुराई करना इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। अपनी वाहवाही लूटने के लिए चुगली करना या दूसरों के मान सम्मान को धक्का पहुंचाना, ये भी एक स्वभाव देखा गया है ओवर डेवलप व्यक्ति के बारे में। तो ये हम दो टॉपिक अभी कवर कर चुके हैं, एक विकसित और एक ओवर लोडेड अति विकसित के बारे में। अब बात करते हैं माइनर, यानी कि लोअर। जिस भी व्यक्ति का जो कम होता है पर्वत, जैसे समझ लीजिए जो मैंने आपको बताया था, विकसित होता है एकदम बराबर, और एक होता है गुरु और शनि पर्वत से बिल्कुल दबा हुआ हो और उस पे धब्बे टाइप या निशान बिल्कुल चिन्ह ना हो। तो ऐसे व्यक्तियों का जो स्वभाव होता है ना, सबसे बड़ी बात है वो आलस से होते हैं, आलस से भरपूर, कोई काम ना करने वाले। यानी कि सुबह उनका एक रूटीन नहीं होगा, डेली जो रूटीन होता है वो बिल्कुल अव्यवस्थित होगी। डेली रूटीन जैसे उठने का उनका समय ठीक नहीं होगा, खाने पीने का उनका समय ठीक नहीं होगा, अब नहाने धोने तक का उनका समय बिल्कुल अब विपरीत होता है घर वालों से, जो कि ये एक झगड़े का कारण भी बनता है। चिड़चिड़ापन, बिना बेमतलब का चिड़चिड़ापन, अगर उन्हें कोई रोके टोके या अच्छी बात कोई समझाए, उस बात को समझने की जगह उसी बात को गलत वे में ले जाके, रॉन्ग वे में ले जाके उससे झगड़ा करना,
उस बात को इतने लंबी खींच देना कि आप समझ लीजिए ये बात हाथापाई या मार पिटाई तक भी पहुंच सकती है इन लोगों के बीच में। और बिना बात के गुस्सा करना इनको बहुत नाम क्या है, इनके स्वभाव में देखा गया है। रोगी होते हैं ऐसे व्यक्ति, क्योंकि इनका खुद का डिसिप्लिन नहीं होता। कि शनि सबसे तभी अच्छा, अगर आपका शनि खराब भी बैठा है कुंडली में या हाथ के पर्वतों में रेखा के जरिए, आप उसे सबसे अच्छा तरीका है ठीक करने का कि अब डिसिप्लिन रहिए। अब शनि चाहते हैं कि आप सूर्य का प्रकाश लेके रोज खड़े हो। सुबह समय पे उठना, समय पे अपने सारे काम करना और समय पे ये अपने कर्म करते रहना। ये कर्म ही नहीं होते, ये अव्यवस्थित रहते हैं। कर्म दूसरे के कर्म देख के या दूसरे को सक्सेस देखते हुए अपने आप को कोसते हैं कि अपनी किस्मत खराब है। अज्ञानियों वाली बातें करना कि किसी के बीच में एकदम से बहस कर लेना। अगर कोई इन्हें समझा भी रहा है ठीक के लिए तो उस बात को समझना ना बिल्कुल, और तर्क वितर्क में अपना समय बर्बाद कर देना। अधर्मी होते हैं ऐसे व्यक्ति, धर्म ना मारने वाले, अपने धर्म की भी और दूसरे धर्म की भी इज्जत नहीं करते कभी। ऐसे व्यक्ति धर्म स्थानों पे जाना भी पसंद नहीं करते खुद को। दुष्स्वभाव होता है इनका, दूसरों के लिए भी और अपने अपने परिवार के लिए भी। यानी कि इनके स्वभाव की वजह से इनके परिवार वालों को, इनके सह संबंधी मित्र, उनके साथ ये रहते तो हैं लेकिन इन्हें कोई अपने मन से नहीं चाहता। क्योंकि एक होना ना होना फिर बराबर हो जाता है। जो व्यक्ति एक ऐसे स्वभाव का हो जो हर किसी का अहित चाहता हो, किसी का बुरा सोचता हो और खुद का भी बुरा होने लगता है, फिर उनके साथ स्वभाव बिल्कुल नास्तिक होते हैं ऐसे व्यक्ति। स्वप्रेमी, खुद से प्रेम करने वाले, दूसरे दूसरे की फीलिंग, दूसरे की जो एक एक मन से मन का मिलना होता है वो इनके अंदर होता ही नहीं। किसी से भी मिलते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए मिलते हैं, स्वार्थ भी पूरा नहीं कर पाते और अपनी जो एक वैल्यू है अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली रिलेटिव में, वो वैल्यू भी अपनी बिल्कुल खो देते हैं। चिड़चिड़ापन होता है इनका, जब देखो चेहरे पे या मुख पे या इनकी बातों में वो चिड़चिड़ापन इनके देख सकते हैं आप आराम से। क्योंकि कई व्यक्ति होते हैं देखिए जिनसे आप बड़े प्यार से भी बात करें, वो व्यक्ति बिल्कुल एकदम से अग्रेसिव मूड में हो जाएंगे, या किसी की बात पे या पुरानी बात को ही ले आएंगे, आपने मेरे साथ ऐसा करा था या किसी ने कुछ ऐसा करा था, उस बात को लेके डीप तक चले जाना और उस बात को एक झगड़े में परिवर्तित कर देना। ऐसा एक स्वभाव इनका देखा गया। अव्यवस्थित लोग होते हैं, आलस्य। अगर ये हमने बात करी है आपकी, अब कम निम्न लोअर वाले पर्वत की। अगर देखिए आपका अगर पर्वत विकसित भी है और ओवर डेवलप है या कम विकसित है, तो आप शनि को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं? अपने डिसिप्लिन से। शनि को सबसे ज़्यादा पसंद है चीज़ कि डिसिप्लिन में इंसान जो है रहे। अगर उसका शनि कुंडली में खराब हो या पर्वतों के द्वारा खराब हो, तो हाथ हथेली पर्वत होना ठीक ना हो, तब भी आप डिसिप्लिन रखिए और समय से उठ के समय पे अपने सारे काम करिए। आलस्य को बिल्कुल त्याग दीजिए। ये सबसे बड़ा परहेज भी है और ये सबसे बड़ा उपाय भी है। तो ये कुछ जानकारी थी दोस्तों जो मैंने शनि पर्वत के बारे में आपको बताई। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी ये जानकारी। आगे हम बात करेंगे सूर्य पर्वत के बारे में। सूर्य पर्वत, फिर बुध पर्वत, फिर इस सारे पर्वतों के जितने भी 9 ग्रह हैं उन पर्वतों के बारे में। फिर हम बात करेंगे उन पर्वतों पे बने चिन्हों के बारे में, फिर रेखाओं के बारे में पूरी डिटेल में मैं आपको जानकारी दूंगा कि किस तरीके से प्रभाव होता है, ताकि आप भी बिना पैसा खर्च करे और बिना कुछ समय बर्बाद किए खुद हाथ देखना, अपना भी दूसरों का भी देख के समस्या बता सकें, उपाय बता सकें और इन काफ़ी समस्याओं का हल भी आप रख सकें। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है मित्रों कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके आप मुझसे सवाल, उपाय कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं उसके जवाब आपको दूंगा। तो अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है और अब अगली वीडियो में मिलते हैं सूर्य पर्वत के साथ। तो आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।